जय भीम नमो बुद्धाय। और दुख के साथ कहने पड़ रहा है कि एक बार फिर भारत और दुनिया खतरे में आ चुका है। हेलीगुबी ज्वालामुखी जो अफ्रीका के में है वो जागृत हो चुका है, फट चुका है, जिससे भारत में जो अभी कोहरे दिखे जा रहे हैं उसका धुआं भारत में भी आ चुका है और कई हवाई जहाज़ की उड़ानें जो है भारत में बंद कर दिए गए हैं। इसका बहुत असर पूरी दुनिया पर पड़ा है, भारत पर भी पड़ा है। दिल्ली में भी जो देखे जा रहे हैं धुएं वो हेलीगुबी ज्वालामुखी के असर है। भारत भी खास करके दिल्ली पहले से ही प्रदूषित था और हेलीगुबी ज्वालामुखी का जो ये धुआं आ गया इससे और ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है। इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इस तरह से कई तरह के अमोनियम नाइट्रेट गैस, कई तरह के खतरनाक ज्वाला इसमें गैसें पाई जाती है जो सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। और यदि इस तरह से यदि हेलीगुबी ज्वालामुखी से और अधिक कहीं रिसाव होता है तो ये दुनिया को बर्बाद करने के भी असर आ सकता है। अभी स्थिति बहुत भयावह है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया एक प्राकृतिक आपदा के चपेटों में पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब ये नहीं कहा जा सकता है कि हेलीगुबी जो ज्वालामुखी है ये क्या करेगा। अफ्रीका को दो भागों में बांट रहा है। आप इसके दर्रे को देख सकते हैं कि किस तरह से यह दो दर्रा पलट चुका है। जो निकलने वाले मैग्मा लार्वा ये सब ये चीज़ आगे बढ़ रही है। अब जो है ज्वालामुखी क्यों फटता है तो पृथ्वी के अंदर में लावा, मैग्मा, क्रूड जैसी कई चीज़ें जो है अंदर हलचल पैदा करते रहते हैं, मतलब तरल पदार्थ में पिघले हुए रहते हैं। ये भूगोल की चीज़ है। इतिहास भूगोल दोनों समझने की ज़रूरी है। हेलीगुबी ज्वालामुखी 12,000 वर्ष पहले फटी थी और फिर दोबारा सांस से जागृत हो चुका है। सुषुप्त अवस्था में बीच में पड़ा हुआ था और फिर जागृत हो चुका है। तो इसकी असली समझिए कि जो ज्वालामुखी फटता है वो कैसे फटता है। तो जो ये लार्वा, मैग्मा, फिर जो चीज़ें तरल पदार्थें पृथ्वी के अंदर घूम रही है, हलचल पैदा कर रही है और जहाँ पृथ्वी के भाग को कमज़ोर पाता है वहाँ से निकल जाता है। तो अफ्रीका में जो स्थान है वह स्थान बहुत ही कमज़ोर अवस्था में है और वहाँ ये 12,000 वर्ष पहले जो फटी थी और फिर जो है उस स्थान को कमज़ोर कर करके निकलना शुरू हो गया। ये दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही भयावह इतिहास है। जो ज्वालामुखी फटा है इससे देश के कई जगहों पर प्रभाव पड़ा है। आप सिर्फ इंडिया ही नहीं, जापान, रसिया, फिर अमेरिका, सभी स्थानों पर इनके धुआं फैले हुए हैं और भारत को भी अच्छे तरह से चपेट में ले लिया है। यह धुआं जो है जो भारत में एकदम पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। भारत के कई हवाई अड्डे जो है बंद कर दिए गए हैं। ये हेलीगुबी ज्वालामुखी का ही असर है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि इस बातों को पूरा प्रचार हो चुका है और आगे से सब्सक्राइब करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।